चक्र पूर्वालोकन। जहांगीर। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका पहला विवाह आमेर जयपुर के राजा भगवान दास यानी भगवंत दास की पुत्री और राजा मानसिंह की बहन मानबाई से 1584 में हुआ था। खुसरो मानबाई की संतान था। सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। शहजादा खुर्रम इसी का पुत्र था। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किया, जिनमें एक अबुल फजल का हत्यारा बुंदेला सरदार वीर सिंह देव भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित करते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों की अधिक सेना रखनी पड़ती थी। 2 अस्पा क्या था? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। 1615 में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलेबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य एतमाद-उद-दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां का पिता, असमत बेगम नूरजहां की मां, आसफ खान नूरजहां का भाई एवं शहजादा खुर्रम बाद में शहजादा था, शाहजहां बना खुर्रम। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर ने शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 1611 से 1622 ईस्वी तक और 1622 से 1627 ईस्वी तक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया था। विलियम हॉकिंस 1608 से 11 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो थे। सर थॉमस रो 1615 से 19 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। फ्रांसिस्को पेल्स्टर डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया। इसने अपनी पुस्तक जहांगीर्स इंडिया द रिमॉन्स्ट्रेट ऑफ फ्रांसिस्को पेल्स्टर में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासन काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलेख ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी। जहांगीर ने उसे इस संबंध में मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्र उस्ताद मंसूर तथा नादिर उल उज़्म जमा अबुल हसन की उपाधि प्रदान की। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति विशेष की चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुके जहांगीर रखा। जहांगीर ने सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया, जो 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना के दमन किया। 1626 में महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विरोध किया। मुगल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल एवं शाहदरा लाहौर में स्थित है। ये क्रमशः अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा
नूरजहाँ ने 1622 से 28 के ईस्वी में मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बिन एतमादुल्ला के की याद में बनवाया था। यह पहली पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर में बनाई गई है। इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पितरादुरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा ईंट एवं पत्थर से करवाया गया था। 2 अस्पा एवं सी अस्पा की प्रथा किसने शुरू की थी? आंसर हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। 2 अस्पा एवं सी अस्पा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। मुगलों एवं मेवाड़ों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? आंसर हो जाएगा इसका जहांगीर के शासनकाल में। 1615 में राणा अमर सिंह मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया जो अकबर के समय में से मुगल अधिपत्य में था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? आंसर हो जाएगा हॉकिंस को भेजा था। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 इसमें जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेजी राजदूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल बादशाह में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह शाही दरबार में 3 वर्षों तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अमीरनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा विलियम हॉकिंस हो जाएगा। सॉरी इसके आंसर पे डाउट है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किससे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? आंसर हो जाएगा हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रॉ भारत आया था किसे शासनकाल में? आंसर हो जाएगा जहांगीर के। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रॉ भारत आया था? आंसर हो जाएगा जहांगीर। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रॉ किस वर्ष भारत आए थे? आंसर हो जाएगा 1615। सर थॉमस रॉ 1615 से 19 ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ जो उसे बादशाह के साथ मांडू अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर में मांडू आया? आंसर हो जाएगा थॉमस रॉ। जहांगीर ने थॉमस रॉ को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? आंसर हो जाएगा अजमेर। थॉमस रॉ जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 तक रहा। 1619 में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उसके भारत आने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर। सीधा इसका आंसर पढ़ लेते हैं। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था जो अगस्त 1608 में सूरत तथा अप्रैल आया था। 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा था। राल्फ फिंच भारत आने वाला पहला इंग्लिश ब्रिटिश था। वह 1583 ईस्वी में गोवा पहुंचा था। सर थॉमस रॉ एक ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा था। निकोलस डाउंटन 1614 से 15 में भारत आया था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था? आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को पेल्स्टर्ट। पीटर मुंड्री ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। निकोलो मनुची इटली का यात्री था जो उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया था। फ्रांसिस्को पेल्स्टर
डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक जहांगीरी इंडिया द रेमोन्स्ट्रेट ऑफ फ्रांसिस्को लेस्ट्रेट में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसे जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को लेस्टर्न। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? आंसर हो जाएगा बी और डी, जहांगीर का और बाबर। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? आंसर हो जाएगा लाहौर में। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? आंसर हो जाएगा जहांगीर का मकबरा। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? आंसर हो जाएगा जहांगीर के। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त करा दिया। फारूक बेग, दौलत मंसूर, अबुल हसन आदि उसके काल के ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवाया था। जहांगीर के समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। महाराष्ट्र सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल उस्ताद मंसूर तथा नादिर उल जमा अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति विशेष चित्र की महारत हासिल थी। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? आंसर हो जाएगा जहांगीर के। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? आंसर हो जाएगा अबुल हसन को। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी? आंसर हो जाएगा मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? आंसर हो जाएगा मंसूर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी है? आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक एवं समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुके जहांगीरी रखा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुणों के साथ अपने व्यक्तिगत दोषों को भी लिपिबद्ध किया है। इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग ग्रंथ की प्रस्तावना है जो जहांगीर की मृत्यु के बाद मोहम्मद हादी द्वारा लिखी गई है। इसके अंतर्गत बादशाह के आरंभिक जीवन का उल्लेख किया गया है। दूसरा भाग ग्रंथ का मूल भाग है जिसकी रचना जहांगीर ने स्वयं की थी। ग्रंथ के तीसरे भाग की रचना मोहम्मद हादी ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा का तुर्की बाबरी तुर्की में लिखी थी। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। 1605 में आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए जिसमें एक अबुल फजल का हत्यारा बुंदेला सरदार वीर सिंह देव भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित करते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकाहितकारी आदेश दिए। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 2, 3 और 4 तीनों ने किया था, यानी खुर्रम और खुसरो और महाबत खां ने किया था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया जो कि 1606 में पराजित हुआ। 1623 में शाहजादे खुर्रम ने विद्रोह की महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना में दमन किया। 1626 ईस्वी महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? आंसर हो जाएगा जहांगीर का। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। यह जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ था। इसने अपने मामा मानसिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज को की सह पर 1606 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नजरबंद रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकला। बाद में खुसरो को जहांगीर द्वारा समझाने का प्रयास असफल होने पर भैरोवाल नामक स्थान पर पिता पुत्र के बीच मध्य युद्ध हुआ जिसमें खुसरो पराजित हुआ। इसको पकड़कर कैद में डाल दिया गया। कालांतर में खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या के षड्यंत्र रचने के कारण इसे अंधा करवा दिया गया। खुर्रम शाहजहां ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपना साथ ले जाकर 1622 में उसकी हत्या करवा दी। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के विवाह के बाद नूरजहां गुट
जुंता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहाँ का पिता, असमत बेगम नूरजहाँ की मां, आसफ खान नूरजहाँ का भाई, शहादत खुर्रम, बाद में शाहजहां। अंत स्पष्ट है कि जहांगीर इस गुट का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा नूरजहाँ जुंटा का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा सी, महाबत खान। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा नूरजहाँ ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बेन की याद में बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है। प्राचीन कारी पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पच्चीनकारी पिट्टा डूरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पित्रा नाम का जरायु कार्य प्रथम एतमाउद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने करवाया था। इसको मिलाना है, मिलान ए, इसका आंसर ए का 1 हो जाएगा। बाबर का स्मारक है जामा मस्जिद संभल में। 2 का 2 मतलब हुमायूं का मकबरा दीनपरा स्मारक है। अकबर का हो जाएगा जहांगीरी महल, जहांगीर का मकबरा, अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। संभल का जामा मस्जिद का बाबर द्वारा, दिल्ली स्थित दीनपनाह का हुमायूं द्वारा तथा आगरे में किले के स्थित जहांगीर महल का अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था। जबकि जहांगीर ने सिकंदरा आगरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है। आंसर हो जाएगा दतिया में। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में 7वां मंजिल महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा ईंट एवं पत्थरों से द्वारा करवाया गया था। यह बुंदेल काल में हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। गोविंद महल में दीवारों पर की गई पेंटिंग एवं अन्य वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? डी सुमिलित नहीं है। सही सुमिलित पढ़ लेते हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा शाहदारा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। इसके शिष्यों में अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी प्रमुख थे। अन्य तीनों युग्म सुमिलित है।